हेलो। अपना टॉपिक है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। देखो, बिजनेस में वेरियस ट्रांजेक्शन होती है। उन ट्रांजेक्शन को हम एक प्रॉपर सीक्वेंस में बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। ये नहीं कि हमने कोई भी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई और हमने जाके लेजर में पोस्ट कर देनी। उसके एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक प्रॉपर प्रोसेस है। उसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, उन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी अपन क्या पढ़ेंगे, प्रोसेस पढ़ेंगे अकाउंटिंग की, यानी अकाउंटिंग साइकिल पढ़ेंगे। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ऑफ सबसे पहले अपन जो भी ट्रांजेक्शन होती है उस ट्रांजेक्शन में ये आइडेंटिफाई करेंगे क्या वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देखेंगे, क्या वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं। अगर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है, इसी के साथ एक कंसेप्ट और देखना है। वो पॉइंट कौन सा है, वो है फाइनेंशियल इन नेचर। कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड तो है, अगर वो फाइनेंशियल इन नेचर नहीं है तो अपन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी फर्स्ट पॉइंट में, फर्स्ट स्टेप में अपने को दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं। जब भी अपन ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बिजनेस से रिलेटेड हो, सेकंड वो फाइनेंशियल इन नेचर हो। जब अपन ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ट्रांजेक्शन बिजनेस से ही रिलेटेड है और फाइनेंशियल इन नेचर है, देन उस ट्रांजेक्शन की हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के लिए अपने पास दो होती है, एक तो जर्नल और एक होता है सब्सिडरी बुक। अगर बिजनेस का साइज स्मॉल है, यानी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है, तो अपन किस में एंट्री करेंगे, जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, यानी बिजनेस का लेवल बड़ा है, तो अपन जर्नल की बजाय किसको प्रेफरेंस देंगे, सब्सिडरी बुक्स को प्रेफरेंस देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जर्नल में सीधी जर्नल एंट्री होती है। जैसे मैंने गुड्स परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन सब्सिडरी बुक के अंदर क्या है, अगर ऐसे चलती गई और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा हुई तो एक बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, जिसमें जिसमें जर्नल के बाद अपन किस में करते हैं, लेजर के अंदर पोस्टिंग करेंगे। तो वहाँ पोस्टिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत कॉस्टली भी हो जाएगा। इसलिए क्या किया, अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम है तो जर्नल में एंट्री करेंगे। अगर बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, तो हम सब्सिडरी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे। जर्नल और सब्सिडरी बुक्स को अपन क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। और सब्सिडरी बुक्स का अपन बोल सकते हैं सब जर्नल भी बोल सकते हैं। लेकिन पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, पेपर में, कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी है, जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक। इसको ऐसा क्यों बोला गया बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री कहाँ होती है, या तो जर्नल में होगी या फिर कहाँ होगी, सब्सिडरी बुक के अंदर होगी। इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहा गया है। अब सब्सिडरी बुक की बात चल रही थी, तो सब्सिडरी बुक की टाइप्स कितनी होती है, कितनी सब्सिडरी बुक्स होती हैं, तो सब्सिडरी बुक्स होती हैं 8 सब्सिडरी बुक्स हैं। कितनी बुक्स हैं सब्सिडरी बुक्स, 8 है। देखो, कैश बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल्स, बिल पेबल्स और जर्नल प्रॉपर। कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन कैश बुक में, परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन परचेज बुक में। फिर हमें अलग से जर्नल में एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर परचेज रिटर्न किया था, मैंने कोई गुड्स को परचेज किया था और मैंने वापस रिटर्न कर दिया, तो कहाँ एंट्री होगी, परचेज रिटर्न में। ऐसे ही सेल्स रिटर्न में, सेल्स बुक में सेल्स रिटर्न, बीआर, बीपी और क्या है, जर्नल प्रॉपर। ये जर्नल प्रॉपर क्या है, अगर कोई भी एंट्री ऐसी है जो इन सातों बुक में नहीं आती है तो उस ट्रांजेक्शन को कहाँ एंट्री, उस ट्रांजेक्शन की एंट्री जर्नल प्रॉपर में होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लो, मैंने मान लो प्लांट परचेज किया। अब प्लांट परचेज किया तो प्लांट की एंट्री ना तो कैश बुक में होगी, ना परचेज बुक में, ना परचेज रिटर्न, इनमें किसी में नहीं होगी। मैंने प्लांट परचेज किया है मोहन से, तो एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। तो एंट्री कहाँ जाएगी, जर्नल प्रॉपर में उसकी एंट्री करेंगे। तो अब तक हमने दो स्टेप देखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो ट्रांजेक्शन बिजनेस से रिलेटेड है और फाइनेंशियल इन नेचर है, देन हम क्या करेंगे, उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जर्नल में या सब्सिडरी बुक के अंदर रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग एक सीक्वेंस में होती है, यानी डेट वाइज होती है, यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर हम क्या करते हैं, एंट्री करते हैं। एंट्री किस में होती है, क्रोनोलॉजी के अंदर। पहले जैन की एंट्री आती है, फिर फेब की, फिर मार्च की, यानी सीक्वेंस वाइज एंट्री होती है। किसके अंदर,
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री यानी जर्नल या सब्सिडरी बुक्स के अंदर। बुक्स में जब अपन एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। जब जर्नल के अंदर या सब्सिडरी बुक के अंदर किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने की प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं जर्नलाइजिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग। नेक्स्ट आता है अपने पास क्लासीफाइंग। जब मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रही थी और मैंने ट्रांजेक्शन को प्राइमरी बेस पर मैंने रिकॉर्ड कर दिया गया था जर्नल या सब्सिडरी बुक में, देन मैं क्या करूंगी, उन ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करूंगी। क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, एक जैसे नेचर की जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको एक जगह रखूंगी, दूसरे नेचर की जो ट्रांजेक्शन होंगी उनको अलग अकाउंट में रखूंगी। जैसे परचेज किया है मैंने, ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है गुड्स को, तो परचेज जितना भी साल के दौरान मैंने गुड्स परचेज किया है उन गुड्स को मैं परचेज अकाउंट में लिखूंगी। मैंने वेजेस पे किए हैं, ये नहीं है कि अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग एंट्री दिखाएंगे, नहीं, जितनी वेजेस पे की है वेजेस अकाउंट में शो करूंगी। कहने का मतलब है जो जर्नल या सब्सिडरी बुक्स में जितनी भी एंट्री है, एक जैसे नेचर की जितनी भी एंट्री होगी उनको एक अकाउंट में मेंशन करेंगे। कहाँ मेंशन करेंगे, लेजर के अंदर। लेजर एक बुक होती है जिसके अंदर वेरियस अकाउंट ओपन किए जाते हैं, जिसके अंदर क्या किए जाते हैं, वेरियस अकाउंट ओपन होते हैं। परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, वेजेस, सैलरी, स्टॉक, प्लांट, मशीनरी, इन सब अकाउंट को कहाँ ओपन किया जाएगा, लेजर बुक के अंदर ओपन किया जाएगा। लेजर बुक को अपन क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री क्यों बोला गया था, क्योंकि हमने प्राइमरी बेसिस पे एंट्री कहाँ की थी, जर्नल में की थी। उसके बाद हम एंट्री कहाँ कर रहे हैं, लेजर के अंदर कर रहे हैं, और अब फाइनल एंट्री कर रहे हैं। उसके बाद हम एंट्री नहीं करेंगे, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए इसको बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री बोला गया था, या बुक्स ऑफ प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोला गया था। किसको, लेजर को। तो दो पॉइंट हो गए, जर्नल या सब्सिडरी बुक को अपन क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, लेजर को अपन क्या बोलते हैं, बुक्स ऑफ फाइनल एंट्री। जब जर्नल में पोस्टिंग कर रहे थे, जब जर्नल में अपन एंट्री कर रहे थे तो उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्नलाइजिंग बोलते हैं। ऐसे ही जब अपन लेजर में अपन एंट्री कर रहे थे तो उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। उसकी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। क्लासीफाई कर लिया, क्लासीफाई करने के बाद हम समरी तैयार करते हैं, यानी समराइजिंग करते हैं। जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट मैंने यहाँ ओपन किए थे लेजर में, उन सभी अकाउंट्स का मैं क्या निकालूंगी, बैलेंस निकालूंगी। बैलेंस निकाल के बैलेंस के बेस पे मैं ट्रायल बैलेंस को तैयार करूंगी। ट्रायल बैलेंस किसके बेस पे तैयार होता है, इस लेजर में ओपन किए गए सभी अकाउंट का बैलेंस निकालकर उसके बेस पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ट्रायल बैलेंस के एक स्टेटमेंट के जैसा होता है, इस साइड डेबिट साइड होता है, इस साइड क्रेडिट साइड होता है। तो एक स्टेटमेंट के जैसा होता है, जिसमें क्या होता है, इस तरीके से ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट। तो जिन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है यहाँ शो करेंगे और जिन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है यहाँ शो करेंगे। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बुक्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करता है। अर्थमेटिक एक्यूरेसी का मतलब इसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस क्या आता है, इक्वल आता है। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो हम आगे चैप्टर में ट्रायल बैलेंस का अलग से एक टॉपिक है उसमें डिस्कस करेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि ट्रायल बैलेंस क्या है, बुक्स की अर्थमेटिक एक्यूरेसी को शो करने के लिए हम क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अगर ट्रायल बैलेंस इक्वल है इसका मतलब बुक अर्थमेटिकली रूप से अपन क्या है, बुक एकदम सही है। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक होता है बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या पता चलता है, देखो प्रॉफिट पता चलेगा। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस का पता चलेगा, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपने को नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता चलेगा, और बैलेंस शीट से अपने को फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगी, यानी कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है और कितनी कैपिटल है। ये किससे पता चलेगा, ये बैलेंस शीट से पता चलेगा। तो जब अपन समरी तैयार करेंगे, जब इन अकाउंट का बैलेंस निकाल के अपन ने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद अपन फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनल अकाउंट में दो अकाउंट प्रिपेयर होंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और दूसरा है बैलेंस शीट। इससे क्या पता चलेगा, ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलेगा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, और बैलेंस शीट से क्या पता चलेगा, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलेगा।
जब हमने समरी तैयार कर ली, यानी जब हमने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर लिए, फाइनल अकाउंट हमने प्रिपेयर करके छोड़ दिए, तो पता चल गया नेट प्रॉफिट नेट लॉस कितना है, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस लॉस कितना है, बिजनेस के अंदर कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी है। लेकिन जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे, जब तक हम उसको कंपेयर नहीं करेंगे, इस साल के जितना रिजल्ट आया है उस रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के साथ में और हमारे बिजनेस को अदर बिजनेस के साथ में जब तक हम कंपेयर नहीं करेंगे, तब तक ये पता नहीं कर सकते कि हमारा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, यानी बिजनेस ग्रो कर रहा है या फिर बिजनेस डिक्लाइन पोजीशन पे जा रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए ये जो फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए हैं, इनमें नेट प्रॉफिट नेट लॉस, सेल्स, ग्रोस प्रॉफिट, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, इनका पता चला है। जब तक हम इनको कंपेयर नहीं करेंगे, इनका रेशियो नहीं निकालेंगे, तब तक हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, यानी ये जो रिजल्ट निकला है इसको एनालाइज करेंगे हमारे बिजनेस के जो प्रीवियस ईयर डाटा है उनके साथ, या फिर इसी साल के किसी एक डाटा को 100% मान के, जैसे सेल्स के कितने इस साल एक्सपेंसिव हुए, सेल्स की कंपैरिजन में कितने एक्सपेंसिव हुए, इस साल स्टॉक है, सेल्स के कंपैरिजन में कितना स्टॉक है, तो ये देखा जाएगा। ये कहाँ एनालाइज करेंगे अपन, एनालाइज करेंगे अपन कहाँ पर, अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, या फिर ऐसे और भी हैं जैसे कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस। इनके थ्रू अपन क्या करेंगे, फाइनल रिजल्ट का एनालाइज करेंगे। जब इसका एनालाइज कर लिया जाएगा, फिर इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट टू द यूजर्स। अपन क्या करें, इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट टू द यूजर्स, यूजर्स को जो रिजल्ट निकाला है उसको यूजर्स को क्या करेंगे, अपन शो करेंगे। यूजर्स क्या है, इस रिजल्ट के बेस पर अपना डिसीजन लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये पढ़ेंगे अपन यूजर्स कितने टाइप के हैं। यूजर्स देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो यूजर्स हैं, वो पर्सन हैं जो कंपनी की इंफॉर्मेशन को जानते हैं, यानी हर एक इंफॉर्मेशन, चाहे वो सीक्रेट इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो पब्लिश्ड इंफॉर्मेशन हो, हर एक इंफॉर्मेशन से कौन रूबरू होता है, इंटरनल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स में कौन आते हैं, ओनर आता है और मैनेजमेंट आती है। मैनेजमेंट में कंपनी के सीईओ, कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, ऐसे पर्सन किस में आते हैं, मैनेजमेंट में आते हैं। इनको ये कंपनी की हर एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि कंपनी सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिश नहीं करती है, कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन भी होती है, यानी क्योंकि इन्होंने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है, ये कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, यानी ये कंपनी को रन कर रहे हैं, कंपनी को चला रहे हैं, तो ये दोनों क्या होते हैं, कंपनी के इंटरनल यूजर्स होते हैं। कई बार किसी बुक में अपने को ओनर्स एक्सटर्नल यूजर्स में मिलेगा, बट ओनर इंटरनल यूजर्स ही होता है, एक्सटर्नल यूजर्स नहीं होते हैं। सेकंड है अपने पास एक्सटर्नल यूजर्स। ये कौन से पर्सन है, ये वो पर्सन है जो कंपनी की पब्लिश की हुई रिपोर्ट को देखते हैं कि कंपनी के कितने प्रॉफिट हैं, कितने लॉस हैं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में प्रॉफिट ने ग्रो, बिजनेस ने ग्रो किया है या नहीं किया, अदर बिजनेस के कंपैरिजन में कहाँ स्टैंड करता है। इन पब्लिश किए डाटा के बेस पे अपना डिसीजन लेते हैं। जैसे फर्स्ट है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या सोचेगा, इन इंफॉर्मेशन के बेस पे, इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर इन्वेस्टर ये डिसीजन लेता है, या फिर जो पोटेंशियल इन्वेस्टर होता है, यानी जो इन फ्यूचर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता है, वो क्या पता लगाएगा इनको देखकर, इन अकाउंट के जो हमने एनालिसिस किया गया था, इनको देखकर कि बिजनेस में अगर मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरे को क्या टाइम टू टाइम रिटर्न मिलता रहेगा, क्या कंपनी की पोजीशन कैसी है, क्या पता अमाउंट ही वापस ना मिले। सेकंड है लेंडर। लेंडर क्या होता है कि जब भी कोई पैसा उधार देगा तो ये देखेगा कंपनी मेरी प्रिंसिपल अमाउंट और मेरे को इंटरेस्ट टाइम टू टाइम पे कर पाएगी या नहीं। नेक्स्ट है क्रेडिटर। क्रेडिटर्स क्या होता है, क्रेडिटर कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करता है, यानी कंपनी टाइम टू टाइम क्रेडिट पेमेंट कर रही है या नहीं कर रही। अब नेक्स्ट है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होते हैं, एम्प्लॉय ये चेक करेंगे कि उनको टाइम टू टाइम वेजेस और सैलरी मिल रही है या नहीं मिल रही, या फिर कंपनी बोनस जैसी स्कीम प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्या काम है, गवर्नमेंट है बिजनेस को देखती है, बिजनेस गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा इनकम कॉर्पोरेट सेक्टर से होती है, क्योंकि गवर्नमेंट क्या लगाती है, टैक्स लगाती है कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर। तो कंपनी टैक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करती है, इनके फाइनल अकाउंट को चेक करती है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की हमने आइडेंटिफाई किया, आइडेंटिफाई करके हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के लिए या तो जर्नल का यूज़ कर रहे हैं या सब्सिडरी बुक्स का यूज़ कर रहे हैं।
देन रिकॉर्ड किए डाटा को हमने क्लासीफाई क्या था, लेजर के अंदर किया था, अलग अलग अकाउंट ओपन किए थे। फिर इन अकाउंट का बैलेंस निकाल के मैंने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया। ट्रायल बैलेंस के बेस पे फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं। फाइनल अकाउंट से जो रिजल्ट निकलता है उस रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस के बेस पर कंपनी के जो यूजर्स होते हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या है, कंपनी की प्रोसेस है। कई बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि कंपनी की प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटिंग साइकिल। तो अपने को ये 6 प्रोसेस ना दे के अपने को ये 3 प्रोसेस दे सकता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग, क्योंकि मेन ये 3 ही हैं। तो कई बार ऑप्शन में तीनों दे दिया और अपने को फोर्थ ऑप्शन में दे दिया नन ऑफ द अबोव। तो अपन नन ऑफ द अबोव को सिलेक्ट ना करके अपने को किसको सिलेक्ट करना है, इस ऑप्शन को, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आप क्या है देखकर ऐसे सोचेंगे कि भाई आइडेंटिफाई तो किया ही नहीं बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को, ना उनको एनालाइज किया, लेकिन इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस साइकिल या फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग और समराइजिंग। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग हमने यहाँ पर देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक है अपना टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग कितने तरीके से कर सकते हैं। देखो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो अकाउंटिंग करना कंपलसरी है और किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अकाउंटिंग करना कंपलसरी नहीं, उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। तो हमने अकाउंटिंग को दो टाइप में डिवाइड किया। फर्स्ट है कंपलसरी अकाउंटिंग और सेकंड है वॉलंटरी अकाउंटिंग। वॉलंटरी अकाउंटिंग मतलब अपनी इच्छा पर डिपेंड करेगा। अगर आप चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो और अगर आप ना चाहो तो बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है। यानी जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, यानी जो सोल प्रोप्राइटर होते हैं, जैसे किसी के फादर की शॉप होगी, किसी का छोटा बिजनेस होता है, तो उनको बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो मोटे तौर पर किसी कॉपी, किसी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं, बल्कि प्रॉपर तरीके से बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। किसको? या तो स्मॉल साइज का बिजनेस होता है या सोल प्रोप्राइटर होती हैं जो सिंगल पर्सन बिजनेस करता है, जैसे किसी की शॉप है, किसी का शोरूम है। लेकिन कंपलसरी अकाउंटिंग क्या है? कंपलसरी अकाउंटिंग है कि कंपनी एक्ट 2013 कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 129 में ये मेंशन किया है कि कंपनीज को, यानी कॉरपोरेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनीज को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। कंपनी को क्या है, कंपनी को फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना क्या है, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना कंपलसरी है। यानी उनको एक प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करके रखना है। तो टाइप ऑफ अकाउंटिंग दो प्रकार की है, या तो कंपलसरी अकाउंटिंग है या फिर वॉलंटरी अकाउंटिंग है। वॉलंटरी अकाउंटिंग अपनी इच्छा पे डिपेंड करता है, जैसे सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है, स्मॉल साइज का बिजनेस है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लिमिटेड है, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करने की। अगर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा है, खासकर कंपनीज में क्या होता है कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती है, तो कंपनीज के लिए कंपलसरी किया है कि वो अपने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करें, यानी प्रॉपर तरीके से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखें। एक टॉपिक अपना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है आप जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो उसका बेस क्या है। आप अक्रूवल बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो या कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर इन दोनों का मिक्सर ले रहे हो। इन दोनों के मिक्सर को अपन हाइब्रिड बेसिस भी बोल सकते हैं। देखो, कैश बेसिस में क्या है, जब भी कोई एक्सपेंसेस ड्यू होता है, अपन उस एक्सपेंसेस के ड्यू होने पर या फिर कोई भी इनकम अक्रू होती है, उस इनकम के अक्रू होने पर बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। जब तक कोई भी ट्रांजेक्शन, चाहे वो कैश हो, चाहे एक्सपेंसेस हो, चाहे इनकम हो, चाहे अदर ट्रांजेक्शन हो, जब तक उस ट्रांजेक्शन से कैश जनरेट नहीं होगा तब तक हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। यानी कैश बेसिस में सिर्फ कैश हुई ट्रांजेक्शन को ही बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो इससे क्या होता है, किसी भी बिजनेस का ट्रू एंड फेयर प्रॉफिट का पता नहीं चलता है, यानी उसकी पोजीशन क्या है वो एग्जैक्ट पोजीशन का पता नहीं चलता है, क्योंकि एक बिजनेस के अंदर कैश और नॉन कैश दोनों ट्रांजेक्शन होती है। तो कंपनी एक्ट 2013 में कैश बेसिस को अप्रूवल नहीं दिया गया है, मेंशन नहीं किया गया है कि आप कैश बेसिस पे अकाउंट तैयार करें, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजेक्शन ऐसी होती हैं बिजनेस में जो नॉन कैश नेचर की होती है, लेकिन रिलेटेड बिजनेस की होती हैं। जैसे हमने उधार परचेज किया,
तो हम तो कैश बेसिस पे बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो शो नहीं करेंगे अकाउंट्स में, उससे हमारा क्या होता है कि प्रॉफिट एकदम फेयर नहीं निकलेगा। सेकंड है अक्रूअल बेसिस। अक्रूअल बेसिस का मतलब है जैसे ही कोई इनकम अक्रू होती है, जैसे ही कोई एक्सपेंसेस ड्यू होते हैं, जैसे ही अक्रू और ड्यू होते हैं हम उनको बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। यानी कैश में ट्रांजेक्शन जरूरी नहीं है। जैसे अब डेप्रिसिएशन लिया, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश ट्रांजेक्शन है। कैश बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो ट्रांजेक्शन डेप्रिसिएशन की कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन डेप्रिसिएशन बिजनेस के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री है। अगर डेप्रिसिएशन लगा रहे हो प्लांट के ऊपर, मशीनरी के ऊपर, तो डेप्रिसिएशन मेंशन करना पड़ेगा। तो अक्रूअल बेसिस में हम डेप्रिसिएशन को शो करेंगे। तो कंपनी एक्ट 2013 ने किसको अप्रूवल दिया है? अक्रूअल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करना एकदम सही बताया है। एक है इसमें मैचिंग प्रिंसिपल, ये फॉलो करता है। अक्रूअल बेसिस पर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा है तो मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। कैसे? एक टाइम के एक्सपेंसेस और उसी टाइम की इनकम, चाहे वो कैश नेचर की हो चाहे नॉन कैश नेचर की हो, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। यह ट्रू एंड फेयर रिजल्ट को शो करेगा एकदम। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रांजेक्शन को ले रहा है, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे नॉन कैश हो। यानी मान लो अपन ने कैश में परचेज किया, उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करेगा ये, लेकिन अगर अपन ने क्रेडिट में परचेज किया तो उसको तो बुक्स ऑफ अकाउंट में ये शो भी नहीं करेगा। लेकिन ट्रांजेक्शन तो ही है, ट्रांजेक्शन हुई है तो नॉन कैश और कैश दोनों ट्रांजेक्शन को अक्रूअल बेसिस पर अगर अपन बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो दोनों ट्रांजेक्शन को हम शो करेंगे। थर्ड है हाइब्रिड। हाइब्रिड बेसिस में क्या होता है? इसमें कैश बेसिस और अक्रूअल बेसिस दोनों को, तभी इसको हाइब्रिड या फिर मिक्स बेसिस भी बोल सकते हैं। इसमें अगर इनकम इनकम को हम नोट डाउन कैसे करते हैं? कैश बेसिस पे। अगर इनकम अक्रू होगी लेकिन अभी तक रिसीव नहीं, तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं लिखेंगे। अगर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को कैसे नोट डाउन करते हैं? अक्रूअल बेसिस पे करते हैं। अगर ड्यू हो चुका है, अगर एक्सपेंसेस ड्यू हो गया तो बुक्स ऑफ अकाउंट में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। यानी इनकम को तो कैश बेसिस पे लेंगे और एक्सपेंसेस को अक्रूअल बेसिस पर लेंगे। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कितने हैं? 3। कैश बेसिस, इसमें टोटल वो ट्रांजेक्शन आएंगी जो सिर्फ कैश इन नेचर है। इसमें अक्रूअल बेसिस, इसमें दोनों ट्रांजेक्शन आएंगे, चाहे कैश बेसिस हो चाहे नॉन कैश बेसिस हो। ये कंपनी एक्ट 2013 में इसको अप्रूवल मिल गई, यानी कैश अक्रूवल बेसिस पर बुक्स ऑफ अकाउंट को तैयार करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 बोलता है। हाइब्रिड बेसिस क्या है? हाइब्रिड बेसिस में अपन दोनों का मिक्सर लेते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अपन जब भी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो हम अक्रूवल बेसिस को फॉलो करते हैं, ना तो हम कैश बेसिस को फॉलो करते हैं, ना ही हम हाइब्रिड बेसिस को फॉलो करते हैं। कंपनी, क्योंकि कंपनी ने किसको अप्रूवल दे रखी है? अक्रूवल बेसिस को। थर्ड हमारे पास एक अदर छोटा सा टॉपिक और है, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। देखो, अकाउंटिंग कई प्रकार की होती है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, टैक्स अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। वन बाय वन पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखो, बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन होती है, उन ट्रांजेक्शन को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में सीक्वेंस वाइज क्या करते हैं, एक प्रॉपर प्रोसेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं और फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके हम उनका नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकालते हैं और बैलेंस शीट से कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का पता करते हैं। तो ये सब किस में होता है? ये सब होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग में अपन क्या करते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जिस जिस चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं ना, उस चीज की टोटल कॉस्ट और पर यूनिट कॉस्ट को मेजर करते हैं। किसके अंदर? कॉस्ट अकाउंटिंग में। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं? ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग को प्रिपेयर करके हमने फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करके जो रिजल्ट निकाला था, उस रिजल्ट को इस तरीके से एक प्रॉपर मैनेज करके रखते हैं, एक मतलब एक सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज करके रखते हैं, उनका एनालिसिस निकालते हैं। कहाँ पर? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ताकि इन फ्यूचर अगर प्लानिंग और कंट्रोलिंग करनी हो तो यहाँ पर जो एनालिसिस किए गए थे उन डाटा के बेस पर ट्रू एंड फेयर और एकदम सही डिसीजन लिया जा सके। यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा को बेस्ट तरीके से रिप्रेजेंट करता है ताकि इन फ्यूचर अच्छी प्लानिंग और डिसीजन लिए जा सके। अगला है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में हम अकाउंटिंग को कैलकुलेट करते हैं, इनकम को कैलकुलेट करते हैं टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि इन गवर्नमेंट हर कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर क्या लगाती है? टैक्स लगाती है। तो कंपनी के द्वारा तैयार किए गए फाइनल अकाउंट के रिजल्ट यानी उसके प्रॉफिट के ऊपर क्या लगेगा? टैक्स लगता है। वो
वो अकाउंटिंग किस में होती है? टैक्स अकाउंटिंग के अंदर होती है। एक लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। एक बिजनेस एक सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करता है, तो बिजनेस की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है सोसाइटी की तरफ, यानी सोसाइटी को क्या दे, एकदम फेयर प्राइसेस पर उनको प्रोडक्ट दे, उनको एम्प्लॉयमेंट दे, जो मेथड यूज कर रहा है प्रोडक्शन के लिए वो इको फ्रेंडली मेथड होना चाहिए। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की सोसाइटी की तरफ है। तो इन सब से यानी वो प्रोडक्शन का भी ध्यान रखेगा, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करेगा, साथ में वो इको फ्रेंडली मेथड को भी यूज कर रहा है। तो इनसे जो कॉस्ट आएगी और इनसे जो प्रॉफिट आएगी उसका एनालिसिस कहाँ करेंगे, यानी उसका मापन कहाँ करेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। तो अभी हमने 3 टॉपिक देखे हैं, एक तो टाइप ऑफ अकाउंटिंग, कंपल्सरी अकाउंटिंग है, वॉलंटरी अकाउंटिंग है, एक देखा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। हम बुक्स ऑफ अकाउंट को किस बेस पे तैयार कर रहे हैं? कैश बेस पे तैयार कर रहे हैं, अक्रूवल बेस पे तैयार कर रहे हैं, या फिर हाइब्रिड बेस पे तैयार कर रहे हैं? ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, कुछ ब्रांच होती हैं, कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, टैक्स अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है। ये वाला टॉपिक यही फिनिश होता है। थैंक यू।